नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। और यार आज हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं बीकॉम ऑनर्स के आईपी यूनिवर्सिटी के कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में जो कि होंगे सेमेस्टर 2 के अंदर। सेमेस्टर 2 में आप लोगों के सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं और उन सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, इसके अलावा उनकी कौन कौन सी बेस्ट बुक्स होंगी, ये भी आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। शुरू करते इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं खुद भी आईपी यूनिवर्सिटी का एक बीकॉम ऑनर्स का ग्रेजुएट हूँ, तो मेरे को पता है कि कौन कौन सी बुक्स लेना सही रहता है, कौन सी सब्जेक्ट की बुक लेना सही नहीं रहता है, या फिर कौन से सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों को कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, कैसे एग्जाम देना है, इन सब चीजों के बारे में मेरे को काफी अच्छी नॉलेज है। सो मैं आप लोगों को उसी हिसाब से टिप्स वगैरह देता रहता हूं, तो आई होप आप लोगों को ये टिप्स वगैरह अच्छी लगती होगी। अब आते हैं हमारे बीकॉम ऑनर्स के सब्जेक्ट्स के ऊपर। बीकॉम ऑनर्स के अंदर आप लोगों को सेमेस्टर 2 के अंदर सबसे पहला सब्जेक्ट आता है आप लोगों का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप लोगों को बेसिकली पढ़ना पड़ता है इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इन सब चीजों के बारे में, कंपनीज के बारे में, शेयर्स के बारे में, डिबेंचर्स के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। एंड इसके अलावा आप लोगों का कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया और बैलेंस शीट वगैरह हो गया, वो सब बेसिक चीजें भी इसके अंदर आती ही आती है। जो आप लोगों ने क्लास 12 के अंदर एक कंपनीज अकाउंट की पूरी बुक पढ़ी होगी, इसके अंदर सारा वही सब आने वाला है। एंड इसके अलावा इसके क्रेडिट्स हैं आप लोगों के 4, ये आप लोगों का एक कोर सब्जेक्ट है। फिर आता है आप लोगों का सेकंड सब्जेक्ट जो कि है बिजनेस लॉस का, इसके भी 4 ही क्रेडिट्स हैं, ये भी एक कोर सब्जेक्ट है। बिजनेस लॉ के ऊपर तो मैंने पूरी सीरीज ऑलरेडी बना रखी है, तो आप लोग मेरी बिजनेस लॉ की वाली सीरीज देख सकते हैं। उसके अंदर मेरे ख्याल से सिलेबस के अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बाकी मैं एक बार चेकआउट करके आप लोगों के लिए अपडेट जरूर कर दूंगा। फिर आते हैं हमारे थर्ड सब्जेक्ट के ऊपर जो कि है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 12 के अंदर। अगर आप लोगों ने इको ले रखी होगी तो आप लोगों ने ऑलरेडी इस सब्जेक्ट को पढ़ लिया है, और मैक्सिमम बच्चे मेरे ख्याल से 90 से 95% बच्चों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रखी होगी, क्योंकि 90 से 95% बच्चे जो कि अभी बीकॉम कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से अपने क्लास 12 के अंदर उन्होंने कॉमर्स ही ली होगी। बहुत रेयर ऐसा होता है कि किसी बच्चे ने साइंस ली थी और अब वो बीकॉम ऑनर्स कर रहा है या फिर बीकॉम कर रहा है। सो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं, फिर उससे रिलेटेड चीजों के बारे में पढ़ते हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा ना वाइडर कंसेप्ट के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, डिमांड और सप्लाई के, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को टफ भी लग सकता है। तो मैं आप लोगों को कहूंगा इस सब्जेक्ट के ऊपर आप लोग स्टार्टिंग से ही फोकस बना के रखना। इसके भी 4 ही क्रेडिट्स है और ये भी आप लोगों का कोर सब्जेक्ट है। स्टार्टिंग के 5 सब्जेक्ट आप लोगों के कोर सब्जेक्ट्स में ही आते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट आप लोगों का बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। अभी तक अगर आप लोगों को लग रहा था कि सेमेस्टर 2 के अंदर मैथ्स नहीं है बीकॉम के अंदर, तो आप लोग गलत थे। आप लोगों के बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर आधे से ज्यादा मैथ्स ही भरी पड़ी है। स्टैटिस्टिक्स वैसे तो मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों का आता ही है, लेकिन अब ये अलग से एक सब्जेक्ट ही बना रखा होता है बीकॉम या फिर बीबी के अंदर। स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप लोग क्या क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी पढ़ाई जाती है, इसके अंदर स्टैट्स के बारे में, मीन मीडियन मोड, वो सब चीजें भी होती है। उससे रिलेटेड काफी अलग अलग चीजें भी होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, बहुत सारी एडवांस चीजें इसके अंदर आप लोग पढ़ने वाले हैं। ये सब्जेक्ट के क्रेडिट्स भी 4 है और ये भी आप लोग का एक कोर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आप लोग का एनवायरमेंटल साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इसके अंदर आप लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, इस सब्जेक्ट के अंदर आप लोग को पढ़ाया जाएगा एनवायरमेंटल साइंस के बारे में, सस्टेनेबिलिटी के बारे में, मतलब जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था, पॉल्यूशन वगैरह वो सब चीजें हो गई, और बहुत ही बेसिक चीजें जो आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होती है वो सब चीजों को अब आप लोगों को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ले जाके पढ़ाया जाएगा। बेसिकली ये सब्जेक्ट्स को इसलिए ऐड कर दिया जाता है ताकि आप लोगों को एनवायरमेंट के बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज रहे, एनवायरमेंट के बारे में भी आप लोग पढ़ पाए। नहीं तो बीकॉम ऑनर्स के अंदर इस सब्जेक्ट का सेंस वैसे तो नहीं बनता है। बाकी इसके भी एक 4 ही क्रेडिट्स हैं, ये भी सब्जेक्ट एक कोर सब्जेक्ट है। फिर आता है आप लोगों का नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि होने वाला है स्किल बेस्ड सब्जेक्ट। स्किल बेस्ड सब्जेक्ट ये कौन सा है, ये आप लोगों का माइनर प्रोजेक्ट। माइनर प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स थे, ये 3 क्रेडिट कैरी करता है। इसके अलावा माइनर प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, क्या क्या करना है, उसके ऊपर मैंने आप लोगों के लिए कल ही एक वीडियो बनाई है, तो उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। ये बीबी और बीकॉम दोनों के लिए सिमिलर सी वीडियो है। फिर आता है आप लोगों का लास्ट सब्जेक्ट जो कि होने वाला है एबिलिटी बेस्ड सब्जेक्ट। ये आप लोगों का मूक कोर्स। मूक कोर्स के ऊपर मैंने आप लोगों के लिए पहले ही वीडियो बना दी थी और बहुत सारे बच्चों ने उस वीडियो को देखा है, पसंद किया उस वीडियो को। उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारे कोर्सेज भी बताए थे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक कोई कोर्स मूक का नहीं लिया है तो मूक का कोर्स आप लोग स्वयं पोर्टल पे जाकर चूज कर सकते हैं। इसके भी 3 क्रेडिट है। तो ये था आप लोगों का पूरा बीकॉम ऑनर्स के सारे सब्जेक्ट सेमेस्टर 2 के अंदर। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी वीडियो। मैंने सारी बुक्स भी आप लोगों को बताई है, तो इन बुक्स को आप लोग अपनी लाइब्रेरी में से ले भी सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, भी लेते हैं। धन्यवाद।